नमस्कार सभी को। आज हम गर्भ रक्ताणु कोरकता जो है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को आरंभ करने से पूर्व आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कक्षा 10 से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं, विभिन्न टॉपिक्स के जो नोट्स हैं, उनका जो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा और उस लिंक के माध्यम से आप कक्षा 10 के विभिन्न पाठों के जो नोट्स जो हैं उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। और इसके साथ साथ आप सभी से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। अब हम गर्भ रक्ताणु कोरकता जो है उसके बारे में बात करते हैं। गर्भ रक्ताणु कोरकता को एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस भी कहा जाता है और यह जो है वो आरएच फैक्टर या आरएच कारक की अनियमितता से उत्पन्न होता है। जो गर्भ रक्ताणु कोरकता जो है वो असामान्य परिस्थिति होती है और इस परिस्थिति में क्या होता है और ये क्यों होता है इसको हम एक आरेख चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो प्रथम गर्भावस्था के दौरान यानी कि माँ जब प्रथम बार गर्भवती होती है तो माँ जो होती है वो आरएच नेगेटिव होती है, यानी कि इसमें आरएच एंटीजन जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं। और माँ के गर्भाशय में जो प्रथम भ्रूण जो होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है, यानी कि भ्रूण के अंदर प्रथम भ्रूण के अंदर आरएच प्रतिजन जो हैं वो मौजूद रहते हैं। और गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण जो है उसके अंदर जो आरएच फैक्टर जो होते हैं, आरएच प्रतिजन जो होते हैं वो प्लेसेंटा से होते हुए माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं, माँ के रुधिर में प्रवेश करते हैं। तो जब भ्रूण से आरएच प्रतिजन जो हैं प्लेसेंटा से होते हुए माँ में प्रवेश करते हैं तो माँ में उन आरएच प्रतिजन के अगेंस्ट में आरएच प्रतिजन के प्रति गर्भावस्था के दौरान आरएच प्रतिरक्षी जो होते हैं उनका निर्माण हो जाता है और ये आरएच प्रतिरक्षी जो होते हैं वो आईजीजी प्रकार के होते हैं। तो प्रथम गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण के अंदर जो आरएच प्रतिजन जो होते हैं वो प्लेसेंटा से होते हुए माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं और माँ के शरीर में माँ जो होती है वो आरएच नेगेटिव होती है। तो माँ के शरीर में गर्भावस्था के दौरान उन आरएच प्रतिजन के प्रति आरएच प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है जो कि आईजीजी प्रकार के होते हैं। लेकिन प्रथम गर्भावस्था के दौरान, प्रथम गर्भावस्था के पश्चात जो पहली जो संतान जो होती है वो नॉर्मल पैदा होती है। इस परिस्थिति में पहली संतान जो होती है वो नॉर्मल पैदा होती है, सामान्य होती है और वो आरएच पॉजिटिव होती है। अब प्रथम अवस्था से जब द्वितीय गर्भावस्था आती है, प्रथम गर्भावस्था से द्वितीय गर्भावस्था आती है तो इसके बीच का जो समय होता है उस समय में माँ में जो आरएच प्रतिरक्षी जो होते हैं, आरएच प्रतिरक्षी जो होते हैं वो काफ़ी मात्रा में बन जाते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अब जब द्वितीय गर्भावस्था होती है यानी कि वही माँ जब दूसरी बार गर्भवती होती है तो माँ जो होती है वो आरएच नेगेटिव होती है, लेकिन माँ में आरएच प्रतिरक्षी जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। आरएच प्रतिरक्षी जो हैं वो उपस्थित होते हैं जिनका निर्माण प्रथम गर्भावस्था के दौरान हुआ था माँ के अंदर। और अगर माँ के गर्भाशय में जो दूसरी भ्रूण जो है, दूसरी संतान जो है वो भी अगर आरएच पॉजिटिव हो, आरएच पॉजिटिव का मतलब जो द्वितीय भ्रूण जो है उसमें आरएच प्रतिजन जो हैं वो उपस्थित हों, तो उस स्थिति में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कैसे होती है आइए समझते हैं। माँ जो है इसके रुधिर में आरएच प्रतिरक्षी जो है वो उपस्थित हैं और द्वितीय भ्रूण जो है वो आरएच पॉजिटिव है और इसके शरीर में आरएच प्रतिजन जो हैं वो उपस्थित हैं। अब क्या होगा, गर्भावस्था के दौरान जो आरएच प्रतिरक्षी जो माँ के अंदर हैं वो प्लेसेंटा से होकर किस में प्रवेश करेंगे, भ्रूण में प्रवेश करेंगे। तो आरएच प्रतिरक्षी जो है वो माँ से होते हुए, प्लेसेंटा से होते हुए द्वितीय भ्रूण जो है जो कि आरएच पॉजिटिव है उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और ये जो आरएच प्रतिरक्षी जो होते हैं वो आईजीजी प्रकार के होते हैं। तो जब
द्वितीय भ्रूण के अंदर RH प्रतिरक्षी जो हैं वो प्लेसेंटा से होते हुए प्रवेश कर जाते हैं, तो भ्रूण में RH प्रतिरक्षी और RH प्रतिजन जो है दोनों साथ साथ आ जाते हैं, जिसकी वजह से भ्रूण में RH प्रतिरक्षी और RH प्रतिजन के मध्य में अंतःक्रिया होती है। क्योंकि जब समान प्रतिजन और समान प्रतिरक्षी जब एक साथ आते हैं तो दोनों के मध्य में अंतःक्रिया होती है। तो दोनों के मध्य में अंतःक्रिया की वजह से भ्रूण जो होता है उसमें आरबीसी के एग्लूटिनेशन की या आरबीसी के क्लम्पिंग की क्रिया संपन्न होती है, जिसे हिंदी में अपोहन क्रिया कहते हैं। ये इस प्रकार से आरबीसी जो होती है उनकी क्लम्पिंग हो जाती है, आरबीसी का एग्लूटिनेशन हो जाता है। आरबीसी जो होती है वो आपस में चिपक कर एक समूह बना लेती है। इस प्रकार से भ्रूण जो होता है उसमें एग्लूटिनेशन की क्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो नष्ट होने लग जाती है और हीमोलाइसिस हो जाता है, यानी कि रक्तलयन हो जाता है। और रक्तलयन होने की वजह से भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो द्वितीय संतान जो होती है वो मृत पैदा होती है। द्वितीय संतान जो होती है वो मृत पैदा होती है। तो एरिथ्रोब्लास्टिस पिटलिस में क्या होता है, माँ जो होती है वो RH नेगेटिव होती है और प्रथम संतान जो होती है वो RH पॉजिटिव होती है। तो प्रथम संतान तो नॉर्मल पैदा होती है, लेकिन द्वितीय संतान भी जब RH पॉजिटिव हो तो जो दूसरी संतान जो होती है उसको खतरा हो जाता है और दूसरी संतान जो होती है वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान उसकी मृत्यु भी हो जाती है। द्वितीय संतान जो होती है वो मृत पैदा होती है। तो इस प्रकार से हमने जो गर्भ रक्ताणु कोरकता है उसको आरेख चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझा। ये जो एरिथ्रोप्लास्टिस फिटेलिस जो है गर्भ रक्ताणु कोरकता है उसको एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये प्रथम गर्भावस्था है और प्रथम गर्भावस्था में ये RH नेगेटिव माता है, RH ऋणात्मक माता है और ये RH धनात्मक RH पॉजिटिव भ्रूण है। और इस भ्रूण में ये RH प्रतिजन जो हैं, RH एंटीजन जो है वो दिखाए गए हैं और ये आंवल या प्लेसेंटा है। और दो गर्भावस्था के मध्य में कि ये जो अवस्था जो है ये दो गर्भावस्था के मध्य की अवस्था है उसका चित्र है, जिसमें माँ के अंदर जो है वो RH प्रतिरक्षियों का निर्माण हो रहा है। और ये द्वितीय अवस्था का चित्र है, जिसमें जो द्वितीय जो भ्रूण हैं वो भी RH पॉजिटिव है। द्वितीय RH धनात्मक भ्रूण, यानी कि द्वितीय दूसरा जो भ्रूण है वो भी RH पॉजिटिव है और भ्रूण के अंदर ये प्रतिजन प्रतिरक्षी जो क्रिया है वो हो रही है, जिसको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से गर्भ रक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस जो होता है उसमें जो प्रथम संतान जो होती है वो तो सामान्य पैदा होती है, लेकिन द्वितीय संतान जो होती है वो RH अनियमितता की वजह से, RH फैक्टर असामान्यता की वजह से द्वितीय जो भ्रूण जो होता है, द्वितीय संतान जो होती है उसकी जान को खतरा होता है और वो मृत पैदा होती है। अब एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता जो होती है उसकी रोकथाम क्या है। उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाता है कि प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर, मतलब पहली जो डिलीवरी होती है उसके 24 घंटों के भीतर माँ को anti-RSD या रोहगम टीका जो है वो लगाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो माँ को क्या लगाया जाता है, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस की परिस्थिति को रोकने के लिए क्या किया जाता है, anti-RSD या रोहगम जो है उसका टीका लगाया जाता है। ये टीका क्या करता है, ये टीका माँ के रुधिर में मिश्रित जो RH पॉजिटिव रुधिर कोशिकाएं जो होती है उनको नष्ट करता है और उनको नष्ट करके माँ के शरीर में RH प्रतिजन के प्रति, RH प्रतिजन के विरुद्ध जो RH प्रतिरक्षी जो होते हैं IgG जो हैं उनके निर्माण को रोकने का कार्य करता है। तो जब माँ के शरीर में RH प्रतिरक्षी जब बनेंगे ही नहीं तो दूसरी संतान को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से गर्भ रक्ताणु कोरकता की रोकथाम की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस जो परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति जो है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।